नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। रोज़ की तरह आज हम फिर आपसे आपके समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित होने वाले हैं और मध्य प्रदेश की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीरीज़ में हमने 5 वीडियो अभी तक आपको अपलोड कर दिए हमारे चैनल में। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया कर हमारे जो इससे पहले के जो वीडियो बने हुए हैं वो ज़रूर देख लें, ताकि आपको अध्ययन करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। चूँकि हमने इससे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया, भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं वर्गीकरण में और मध्य प्रदेश के विभाजन या वर्गीकरण में। तो किसी भी देश या राज्य या महाद्वीप भी मान सकते हैं आप, अगर उनका हम मान के चले वर्गीकरण, तो वर्गीकरण 2 तरह से हो सकता है। एक प्रशासनिक तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि जो राज्य बनाए जाते हैं प्रशासन की सुविधा के, और उसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रकृति स्वयं ही उस देश की या उस राज्य की कुछ विशेषताएं वो करती हैं, व्यक्त करती हैं, अर्थात उनका विभाजन करती हैं। समझ में आया? तो हम भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं और भौतिक संरचना के अंतर्गत सबसे पहले हम भौतिक विभाजन को समझने से पहले इस बात को समझेंगे कि आखिरकार चट्टान अर्थात रॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि चट्टानें क्या होती हैं। चट्टानों के बाद ही हम ये पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो 7 तरह से है वर्तमान में, और उन 7 तरह में ये आवश्यक है जानना कि मध्य प्रदेश का जो विभाजन है वहाँ कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। समझ में आया? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं। क्या होती है चट्टानें? जब पृथ्वी का विकास हुआ, अर्थात अगर हम बात करें आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें, तो पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी। ठीक है, जब ये आग का गोला हुआ करती थी तो पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी की गर्मी की वजह से बादलों का निर्माण हुआ, और बादलों के निर्माण के पश्चात भारी मात्रा में वर्षा हुई, और वर्षा होने की वजह से पृथ्वी जो कि गर्म थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, ठंडी हो गई। जब वह ठंडी हुई तो उसी ठंडी होने की प्रक्रिया में चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, तो यहीं से समझते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो टोटल मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टानें हम पढ़ने वाले हैं, और 6 तरह की चट्टानें जो होंगी, उन 6 तरह की चट्टानों में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है और किस किस इलाके में या एरिया में ये चट्टानें पाई जाती हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो समझते हैं चट्टानें क्या हैं। पृथ्वी का जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद पृथ्वी पर उपस्थित कुछ तत्वों के माध्यम से इनका निर्माण हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। यहीं से समझते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। यदि हम बात करें चट्टानों की, तो चट्टानें मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की चट्टानें होती हैं? सबसे पहली जो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, मैं आपको 6 की 6 चट्टानें यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर एक एक करके इनका वर्णन करता हूँ। पहली कौन सी क्रम की चट्टानें हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और दूसरी चट्टान है, इनका क्रम याद रखिएगा क्योंकि इनका निर्माण एक निश्चित काल में हुआ है, और सर्वप्रथम जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का हुआ है। मैं काल के अनुसार ही चट्टानों का क्रम लिख रहा हूँ, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि सबसे प्राचीन जो चट्टानें होंगी वो आर्कियन क्रम की चट्टानें होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद जो चट्टानें आती हैं वो आती हैं आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ के बाद तीसरे क्रम में जो आती हैं वो आपकी आती हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा के बाद जो चट्टानें आती हैं उनका नाम है, देखो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं, और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं। समझ में आया? 4 हो गए।
अब जो पांचवी है, विंध्यन क्रम के बाद जो पांचवी होगी, आप याद रखना, गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें के बाद अंतिम में जो चट्टानें होंगी वो होंगी आपकी कौन सी, दक्कन ट्रेन, दक्कन ट्रेन या दक्कन क्रम की चट्टानें। समझिए, जो पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी और वर्षा के बाद पृथ्वी अब शांत हुई तो निम्न कार्यकालों में अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक चट्टानों का जो निर्माण हुआ, चट्टान का निर्माण जब हुआ तो 6 तरह की चट्टानों का वर्तमान तक निर्माण हो चुका है। सबसे प्राचीन जो चट्टानें थी वो प्राचीन चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। कौन सी चट्टानें थी, आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टानों के पश्चात इनके रूपांतरण से अर्थात ये कायांतरित हो गई, इनका अपक्षय हो गया। अपक्षय के पश्चात जो चट्टानें बनी वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आई। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें आई और विंध्यन क्रम की चट्टानों के पश्चात गोंडवाना क्रम, और अंततः जो चट्टान बनी वो आपकी दक्कन ट्रैम्प है जो सबसे नवीनतम मानी जाती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि मध्य प्रदेश में या भारत में इनकी स्थितियां क्या है। ठीक है, तो अब हम ये रेश कर देते हैं, आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दक्कन क्रम की चट्टानें और इनकी विशेषता के बारे में समझते हैं। तो दक्कन क्रम की चट्टानें क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब पृथ्वी ठंडी हुई, सॉरी आर्कियन क्रम की चट्टानें, जब पृथ्वी, ये भारत है, भारत का आपको मालूम होगा, जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण क्या होगा और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। एक्चुअली जो है, जो प्रायद्वीप जो होता है ये तीनों तरफ से क्या होता है, जल होता है, अर्थात समुद्र से घिरा हुआ होता है। अर्थात ऐसा द्वीप जो तीनों ओर से समुद्र तल से या जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जो भारत का जो प्रायद्वीप पठार है, ये प्रायद्वीप पठार हिमालय से भी प्राचीनतम पठार है। अर्थात ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत, जब प्लेट विवर्तनीय हम पढ़ेंगे भूगोल में तो आपको समझाएंगे कि अफ्रीका से अलग होकर हमारा भारत कैसे आया, और ऑस्ट्रेलिया वाला जो हिस्सा है वो भारत का भी हिस्सा है। तो ये भारत जो है वो अफ्रीका से अलग होकर के आया है। ठीक है, और अलग होकर आया है और आकर के कहाँ हुआ है, एशियन जो क्या बोलते हैं प्लेट है उससे टकराया है, और उसी के पश्चात 33 सागर थ्योरी जब हम भूगोल में पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। आप यहाँ समझें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का है। किसका है, जो प्रायद्वीपीय भारत बना हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत अर्थात ये गुजरात और मध्य प्रदेश तक का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा है उसमें 2/3 जो हिस्सा है वो किससे मिलकर बना है, आपका आर्कियन युग की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। समझ में आए? तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, सबसे पहली विशेषता इसकी क्या हो गई कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार का 2/3 हिस्सा आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और मध्य प्रदेश में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहीं पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो समझिए जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा कौन सी चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसकी अन्य विशेषता कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टान। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें आपकी कौन सी हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान चूंकि सबसे प्राचीन है इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। कौन सी चट्टानें कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। कौन सी चट्टानें कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें
सबसे ज़्यादा हिस्से में पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे प्रथम इनका निर्माण हुआ है, और इसी वजह से इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इसकी अन्य विशेषता ये हो गया। इसके अलावा जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें चूंकि सर्वप्रथम निर्माण हुआ है, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था और पृथ्वी में चट्टानों का निर्माण हुआ था, उस समय तक पृथ्वी में जीवन संभव नहीं था, अर्थात यहाँ पर जीव नहीं हुआ करते थे। इसलिए इनकी एक और विशेषता ये है कि ये जीवाश्म रहित या जीवाश्म विहीन चट्टानें कहलाती हैं। कौन सी चट्टानें हैं ये? जीवाश्म विहीन चट्टानें हैं। कैसी हैं? जीवाश्म विहीन, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी अन्य विशेषता, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में धात्विक निक्षेप भी मिले हैं कि जैसे सोना, लोहा, तांबा आदि के भी निक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ें। ठीक है, अगला जो क्रम है हमारा, हमने आपको बताया था, अगला जो क्रम है आर्कियन क्रम के बाद कौन सा क्रम है? आर्कियन के बाद जो आएगा वो आता है आपका है धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये जो दूसरा क्रम है हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधिकतर सामान्यतः सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सबसे पहले इसका नामकरण क्यों हुआ? तो इसका नामकरण धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़। कौन सा जिला है? धारवाड़। सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इन चट्टानों की खोज हुई, इस वजह से इनका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ गए। आपने देखा होगा कोलार की खदानें, आपने सुना होगा, कर्नाटक में सुना है। तो कोलार की जो खदानें हैं, क्योंकि ये सोने की खदानें हैं, अर्थात इसमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। समझ में है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? आपका कुछ प्रमुख खनिज पाए जाते हैं या धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कोलार की अगर हम बात करें तो कोलार में आपका क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। समझते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मध्य प्रदेश में क्या इतिहास है या कहाँ कहाँ ही पाई जाती है, तो समझते हैं। सबसे पहली बात तो इनका जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ, इनका नामकरण कैसे हुआ? धारवाड़ के कर्नाटक में सर्वप्रथम खोजी गई, इस वजह से, और ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें खनिज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, धात्विक अधात्विक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हम मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ही कहाँ पर? बालाघाट में चिल्पी सीरीज के नाम से जाना जाता है। चिल्पी सीरीज या श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी क्रम की चट्टानों को? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में चिल्पी सीरीज या चिल्पी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्या पाया जाता है? तो आपको सभी को मालूम है कि बालाघाट में क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए क्या पाया जाता है? तो इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही बालाघाट में क्या पाया जाता है? आपका तांबा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इसके अलावा स्टोन पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, स्लेट पाई जाती है। ठीक है, पाई जाते हैं कि नहीं पाई जाती? मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को बालाघाट में चिल्पी श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और इस चिल्पी श्रेणी में तांबा, मैग्नीज, स्लेट, क्वार्टजाइट वगैरह पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि तांबा मैग्नीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों को मध्य प्रदेश में चिल्पी सीरीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चिल्पी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? मुख्यतः तांबा, मैग्नीज वगैरह, स्लेट, क्वार्टजाइट वगैरह पाई जाती है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। आपने देखा होगा बालाघाट का मलाजखंड जो है, मलाजखंड तांबे की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध, तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर कौन सी श्रेणी पाई जाती है बेटा? वहाँ पर पाई जाती है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों को बालाघाट में चिल्पी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में एक और हिस्सा आता है आपका, समझिएगा, ये छिंदवाड़ा में प्रसिद्ध है, सौंसर। छिंदवाड़ा में सौंसर नामक एक स्थान है। कौन सा स्थान है? सौंसर स्थान है। और इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों को छिंदवाड़ा में सौंसर श्रेणी या सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये जो सौंसर सीरीज है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, कहां पर? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और छिंदवाड़ा से लेकर के नागपुर वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र के नागपुर वाले इलाके में भी ये वहां तक जाती है। क्या पाया जाता है? तो मुख्यतः इस जगह पे पाई जाती है क्या? आपके मैग्नीज। ठीक है, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को बालाघाट में चिल्पी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्यतः जो खनिज आपके मिलते हैं, धात्विक पदार्थ जो मिलते हैं, वो तांबा और मैग्नीज मिलते हैं। ठीक वैसे ही सौंसर छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज के नाम से धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जाना जाता है, और वहां पर भी मैग्नीज मुख्यतः पाया जाता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं जबलपुर में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को महल। ये मैं रेश कर देता हूं। जबलपुर में इसलिए याद रखना है क्योंकि जो ग्रीन स्टोन होता है, कौन सा स्टोन? ग्रीन स्टोन और रंगीन संगमरमर। कौन सा? ग्रीन स्टोन और रंगीन संगमरमर। जो ग्रीन स्टोन है और रंगीन संगमरमर जो है वो जबलपुर में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हमने आपको धारवाड़ क्रम की सारी चीजें बता दी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही ग्रीन स्टोन अर्थात हरा पत्थर और रंगीन संगमरमर जो पाया जाता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जबलपुर में पाया जाता है। समझ में आया? अब अगली चट्टान में हम चलते हैं। हम मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं, और चट्टानें मुख्यतः हमने 6 तरह की आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगला जो चट्टान है आपका कुड़प्पा चट्टान। कुड़प्पा क्रम चट्टान क्या है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो याद रखिएगा जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका नामकरण कैसे हुआ? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो नामकरण हुआ, समझिए, कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानों का नामकरण हुआ आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक स्थान पर। चूंकि ये सर्वप्रथम कहां पर खोजी गई? आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई, इसीलिए इन्हें कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 2 तरह की इसके उपक्रम पाए जाते हैं अर्थात डिवीजन। एक पाया जाता है आपका जिसका नाम है बिजावर उपक्रम, और दूसरा जो है वो आपका है ग्वालियर उपक्रम। क्या है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को 2 उपक्रम में मध्य प्रदेश में बांटा गया है। कहा? एक विजावर उपक्रम और दूसरा ग्वालियर उपक्रम। जो विजावर उपक्रम है रीवा पन्ना और आपका जो क्या बोलते हैं सागर वाला हिस्सा है, छतरपुर वाला हिस्सा है, उस हिस्से में विजावर क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, रीवा सतना वाला पन्ना वाला जो इलाका है उसमें विजावर क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ग्वालियर उपक्रम जो है ग्वालियर बेल्ट में ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कई बार क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या? विजावर। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में विजावर उपक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं
तो यहाँ पर जो बिजावर उपक्रम है, मैंने आपको बताया कि बिजावर उपक्रम कहाँ पर है, तो बिजावर उपक्रम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हीरा प्राप्त होता है। क्या पाया जाता है? हीरा और क्वार्टरजाइट। समझ में आया? और बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जो ग्वालियर क्रम की चट्टानें हैं उनमें भी पत्थर ही पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर पाया जाता है, आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर, ये ग्वालियर जो उपक्रम है इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और रंगीन संगमरमर पाया जाएगी कि नहीं पाया जाएगा? रंगीन संगमरमर भी तो पाया जाएगा ना, पत्थर पाया जाएगा तो संगमरमर भी पाया जाएगा, पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? जो बिजावर क्रम की, कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश में दो तरह के उपक्रम में बटी हुई हैं। एक बिजावर उपक्रम, बिजावर उपक्रम की अगर बात करें तो बिजावर वाला जो उपक्रम है वो रीवा पन्ना, सतना और इधर वाला इलाका आता है, जबकि वो जो ग्वालियर अर्थात ये बुंदेलखंड वाला इलाका आता है। और ग्वालियर उपक्रम के अंतर्गत क्या आता है? ग्वालियर वाला बेल्ट आता है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का इलाका। तो यहाँ पर क्या है, मुख्यतः जो पत्थर पाए जाते हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। अगर मैं बिजावर उपक्रम की बात करूँ तो बिजावर उपक्रम में क्वार्टरजाइट पाया जाता है और हीरा भी पाया जाता है। हीरा मुख्यतः बिजावर सीरीज में भी आता है, और अगर हम विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी हीरा पाया जाता है। समझ में आए? यहाँ पर ये बात याद रखना कि बिजावर उपक्रम में ही हीरा पाया जाता है, लेकिन जब विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे तो विंध्यन क्रम की चट्टानें भी, चूंकि विंध्याचल पर्वत अपना फैला हुआ है, तो कैमूर और भांडेर सीरीज जो पड़ती हैं वहां पर भी ये वाला इलाका पड़ता है, तो वहां पर भी हीरा किस में पाया जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। समझ में आ गए? अब यहाँ पर से अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगली जो चट्टानें हैं, अगली चट्टानों में चलते हैं। कौन कौन सी चट्टानें? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गई। अब अगली जो चट्टान है आपकी वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टानें, सबसे बड़ी बात तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये दूसरी सबसे बड़ी चट्टान है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें के बाद जो सबसे ज्यादा, दूसरी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं वो आपकी पाई जाती हैं, दूसरी सबसे बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये भवन निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है। इनमें जो है लाल कलर का जो इनकी रंग होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का, विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्यतः विंध्याचल पर्वत के आसपास वाले इलाके में पाई जाती है। आपको मालूम है विंध्याचल पर्वत कहाँ है? मालवा के पठार के नीचे वाला हिस्सा विंध्याचल पर्वत आता है, और वहां से लेकर कहाँ तक विस्तृत है? विंध्याचल जो पर्वत है वो राजस्थान से शुरू होता है, छोटा नागपुर के पठार तक जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसकी दो मुख्य चोटियां आती हैं, कौन कौन सी? भांडेर एवं कैमूर। कैमूर पूर्वी है और भांडेर पश्चिमी। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार बहुत ज्यादा है किसका? विंध्याचल पर्वत का। और विंध्याचल पर्वत के आसपास वाले इलाके में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। समझ में आए? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनमें बलुआ पत्थर, संगमरमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर और संगमरमर। बलुआ पत्थर और संगमरमर पाया जाता है, और ये भवन निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है। और इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों से जो संगमरमर निकलता है, इसकी जो रंग जो है वो लाल है, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध रहा है इतिहास में। अगर देखा जाए तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा बना था, इसका शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल पत्थर निकाले गए थे, उसी से इनका निर्माण हुआ था। इसके अलावा जो आपका सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, ये भी किससे मिलकर, कौन सी चट्टानों से बना था? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें निकाली गई थी, संगमरमर और रेड कलर की थी इनसे। इसके अलावा जो लाल किला आपका दिल्ली में बना हुआ है, लाल किले में भी इन चट्टानों का उपयोग हुआ है। उसके अलावा सांची के स्तूप के अलावा सारनाथ में जो स्तूप बने हुए हैं,
कहाँ बने हैं? सारनाथ में जो स्तूप बने हुए हैं, सारनाथ के स्तूप भी किस क्रम की चट्टानों के हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकाले गए संगमरमर की चट्टानों से है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? विंध्यन क्रम की चट्टानें के बारे में क्या विशेषता है कि वो विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चट्टानें हैं और इनका निर्माण चूंकि भवन निर्माण में ज़्यादा यूज होता है, अर्थात ये भवन निर्माण में काफ़ी काम आती हैं और इनका जो रंग है वो लाल कलर का होता है और इसमें बलुआ पत्थर और संगमरमर पाए जाते हैं और इन्हीं बलुआ पत्थर और संगमरमर के निर्माण से प्राचीन भारत में इनका काफ़ी महत्व रहा है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। सांची के जो स्तूप है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से बने हैं। उसके अलावा लाल किला, ग्वालियर का भी किला, आप मैंने लिखा नहीं, ग्वालियर का जो भी किला है ग्वालियर का भी जो किला है, ग्वालियर का किला भी इन्हीं क्रम की चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही मध्य प्रदेश में अर्थात एमपी में, एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका कौन सा? पन्ना, यहाँ पर हीरा पाया जाता है। समझ में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो विजावर में भी हीरा पाया जाता है, लेकिन जो मुख्यतः पाया जाता है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पन्ना वाला जो हीरा पाया जाता है वो किसमें पाया जाएगा? विंध्यन क्रम की चट्टानों पर पाया जाता है। ठीक है। और इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा नामक एक स्थान है और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा नामक स्थान पर भी हीरा निकाला जाता है। तो आंध्र प्रदेश में जो गोलकुंडा की खदानें हैं, गोलकुंडा की खदानों से जो हीरा निकलता है वहां पर भी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। समझ में आया? विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता हो गई। अब अगला जो चट्टानें हैं आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें और मोस्ट इंपोर्टेंट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं अगली? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जब हम भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे और भारत की चट्टानें पढ़ेंगे तब इनका सविस्तार और अध्ययन करेंगे। ठीक है। अभी आपके एमपी के दृष्टिकोण से लिमिटेशन में हम पढ़ा रहे हैं ताकि असुविधा ना हो। अगली जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, सबसे पहले इनकी विशेषता समझ लीजिए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें भारत में तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मुख्यतः नदी घाटियों में पाई जाती हैं। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत की कुछ स्थिति ऐसी है कि नहीं है? ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, मैं नीचे बना लेता हूँ इसको। ऐसा कुछ है हिस्सा भारत है कि नहीं? हमें केवल इतना याद है, जो भारत का ये हिस्सा है आपने देखा होगा यहाँ पर एक घाटी आती है जिसे कहा जाता है दामोदर नदी घाटी। सुना होगा? भारत की सबसे पहले नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है कि नहीं? इसी दामोदर नदी में, इस दामोदर नदी के आसपास वाले हिस्से में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये हुगली पर, यहाँ पर से क्या होती है? दामोदर नदी बहती है और ये बहती हुई कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है हुगली नदी। कौन सी नदी आती है? हुगली नदी। उस हुगली नदी में बहती है। तो जो दामोदर, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी है, उस दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता ये है कि ये नदी घाटियों में ही पाई जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इन्हीं में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोयला कहाँ पर पाया जाता है तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कोयला जो पाया जाता है वो भारत का 98% कोयला
कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः नदी घाटियों में विकसित है, नदी घाटियों में होती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी, अगर मैं बात करूं उसी के नीचे उड़ीसा में तो महानदी घाटी। कौन सी घाटी? महानदी घाटी। और उसके नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जो आता है वो कौन सा आता है? गोदावरी नदी घाटी। तो कहने का मतलब ये है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। और कौन सा कोयला पाया जाता है तो मैं बता दूं, ये जो कोयला पाया जाता है 98%, ये पाया जाता है द्वितीय श्रेणी का कोयला, जिसे कहा जाता है बिटुमिनस। कोयले की 4 वेराइटी होती हैं, आपको पता होगा। सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सॉरी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो द्वितीय श्रेणी का कोयला पाया जाता है, जिसका नाम है बिटुमिनस। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट कोयला में 95% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है, अर्थात सर्वोत्तम कोयला इसे माना जाता है। बिटुमिनस प्रकार के कोयले में लगभग 85 के आसपास का परसेंटेज कार्बन का होता है और ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है और ये मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तृतीय श्रेणी का लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, सॉरी लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट जो कोयला होता है उसमें 65 से 75% के आसपास कार्बन पाया जाता है। और सबसे निम्नतम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है, आपने सुना होगा। पीट कोयला में 25% के आसपास, कितने परसेंट के आस 25% के आसपास कार्बन की मात्रा पाई जाती है। समझ में आया? 25% के आसपास कार्बन की मात्रा पाई जाती है, अर्थात बहुत ही खराब क्वालिटी का क्या होता है? कोयला होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें इसकी, तो मध्य प्रदेश में भी कोयला जो है वो इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। समझ में आया? अर्थात जहाँ पर से भी कोयला निकलता है आपका, वहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ें। अंतिम जो चट्टानों का क्रम है वो है दक्कन क्रम की चट्टानें। आपने देखा होगा भारत का विस्तार कुछ इस तरह से है कि, तो ये भारत का जो हिस्सा है ये कहाँ से टूट के आया है? ये वाला इलाका है आपका कौन सा? अफ्रीका। आप मैप में देखना, अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके ये हिस्सा कहाँ आया है? उत्तर की ओर आया है। आया है कि नहीं आया? जब किसी भी प्लेट विवर्तन होता है, अर्थात कोई प्लेट टूटती है, धरातल टूटता है, तो चूंकि पृथ्वी का निचला हिस्सा जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, अर्थात लावा पाया जाता है। इसी लावा के दरारी उद्भेदन के पश्चात जब कौन? भारतीय प्लेट अफ्रीका प्लेट से अलग हो रही थी, तो जब भारतीय प्लेट अफ्रीका प्लेट से अलग हो रही थी तो उसी समय चूंकि पृथ्वी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, लावा के रूप में पाया जाता है, तो उसी समय दरारी उद्भेदन हुआ। देखो, लावा का उद्भेदन दो तरह से होता है। एक ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन के माध्यम से ऐसा लावा निकलता है कि नहीं निकलता। एक होता है दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन में क्या होता है? एक बहुत लंबी दरार फट जाती है और वहां पर से लावा बड़े आराम से निकलते हुए उसके आसपास वाले इलाके में क्या हो जाता है? फैल जाता है। समझ में आए? तो क्या हुआ, जब अफ्रीकन प्लेट से भारतीय प्लेट टूट रही थी, अलग हो रही थी, तो उसी समय ये वाले इलाके में, कौन सा इलाका है? ये वाला जो इलाका है, जो कि खास तौर पर MH अर्थात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला हिस्सा आता है। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे कि दक्कन क्रम की चट्टानें मुख्यतः भारत में कहाँ पाई जाती हैं, तो दक्कन क्रम की चट्टानें मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कौन से इलाके में पाई जाती हैं? गुजरात में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा हिस्सा, अर्थात लगभग 90% हिस्सा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणतम जो हिस्सा है उस हिस्से में कौन सा आता है आपका?
दक्कन क्रम की चट्टानें आती हैं वहां पर। समझ में आया? जब दरारी उद्भेदन हुआ और लावा ठंडा हुआ तो उसके ठंडे होने के पश्चात लेयर के ऊपर लेयर जमती गई। चूंकि दरारी उद्भेदन हो रहा था तो इन्हीं लेयरों की वजह से वहां पर चट्टानों का निर्माण हुआ, और इसी दरारी उद्भेदन के पश्चात जो चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें दक्कन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। दक्कन क्रम का चट्टान भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में विस्तारित है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 90% के आसपास महाराष्ट्र में विस्तारित है। ठीक है, बस यहाँ तक इतना ही हमें पढ़ना था। कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर बताइएगा। दक्कन क्रम की चट्टानों तक हमने पढ़ लिया है। दक्कन क्रम की चट्टानें बेसाल्ट क्रम की चट्टानें कहलाती हैं मुख्यतः, और इनमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जब हम मिट्टियों को पढ़ेंगे तब भी इनका उपयोग करेंगे। उसके अलावा जब मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जब हम करेंगे, कल के वीडियो में हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन करने वाले हैं, और भौतिक विभाजन जब करेंगे तो आपको प्रत्येक पठार में कौन कौन सी मिट्टियाँ या कुछ कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं उनके बारे में भी बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का आर्थिक नियोजन नहीं है। हम निःशुल्क शिक्षा अभियान के तहत पढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो बनाकर आपको आपकी परीक्षा में सहयोग प्रदान कर सकें। महामारी का दौर है, पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है। प्रत्येक स्टूडेंट से निवेदन है कि वो तैयारी लगातार करते रहें, किसी भी तरह की ढील ना दें अपनी तैयारी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।